लंगर खाने में पुलिस वालों की तरफ से चंद ऐसे लोग अंदर आए। मैं एसएचओ को भी कहूँगा कि वो पुलिस गर्दी थी कि हमारे हौसले पस्त करने की एक घिनौनी साजिश है। एसपी के लंगर खाने के अंदर से अजी शाह साहब को ऐसे गिरफ़्तार किया गया जैसे खुदा न खास्ता वो कोई बानिए इमाम बारगाह या बानिए मस्जिद नहीं, जैसे कोई टेररिस्ट हो साहब उनके खिलाफ़ और उनके साहबजादे जो हमारे जाफरिया की चीफ़ हैं असद अब्बास जाफरी, उनके खिलाफ़। और इस तरीके से उन्हें इमाम बारगाह से गिरफ़्तार करके नामालूम मुकाम पे शिफ्ट किया। जब जुलूस ख़त्म हुआ एंड में हमें पता चला कि एक FIR लॉन्च की गई हुई है जो हमारे बानी हैं इमाम बारगाह के हाजी अस्कर अली जाफरी। गैर इंसानी रवैया वहाँ पे इख्तियार किया गया। जी, मैं कमर अब्बास मलिक तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी अहले बैत कौंसिल इस्लामाबाद का मेंबर एग्जेक्टिव हूँ। कल जो वाक़या पेश आया परसों की रात, और उसमें मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। अहले तशी इंतहाई पुरअमन लोग हैं, आज तक किसी किस्म का एक पत्ता भी ना तोड़ा, ना कभी किसी जुलूस में कोई इंतशार हुआ। आपको पता है मुहर्रम उल हराम में भी और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में भी हमारे मुहर्रम के और चेलम के जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जाता है। 25 साल 26 साल हो गए हैं G72 अली मस्जिद ज़हूर इमाम बारगाह में बानी हैं हाजी अजी शाह साहब, अस्कर अली जाफरी अल मारूफ हाजी अजी शाह साहब। उनकी ज़ेरे क़यादत हम लोग ये जुलूस निकालते हैं वहाँ पे G72 में। 9 बजे जुलूस की बरामदगी होती है, जैसा 8 मुहर्रम को भी यही रूट है हमारा कि 9 बजे बरामदगी होती है और 1 से 2 के दरमियान हमने जुलूस इख्तिताम पज़ीर करना होता है। और हमारा रूट वही है खैबर चौक, अली मस्जिद से खैबर चौक से सर्विस रोड 1-2 वाले स्टॉप से वापस अली मस्जिद। इसी रूट और इसी टाइमिंग के मुताबिक हम लोगों ने 9 बजे जुलूस की बरामदगी कराई 21 सफ़र को। बरामदगी के बाद बरोज़ एतवार था और हम लोगों ने इख्तिताम पज़ीर किया जुलूस। उसमें 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों ने हमारे जुलूस के साथ ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। पुलिस वालों ने हमारे साथ हर तरह का कोऑपरेट किया एज़ पर ईयर जैसे हर साल होता है। जब 2 बजे के करीब हम लोगों ने अपना लंगर खाने में अपने लोगों को, मातमी संगतों को और जो मातमी अज़ादार थे उनको जब हम लोगों ने लंगर शुरू करवाया, तो लंगर के दौरान लंगर खाने में पुलिस वालों की तरफ से चंद ऐसे लोग अंदर आए। मैं के लंगर खाने के अंदर से अजी शाह साहब को ऐसे गिरफ़्तार किया गया जैसे खुदा न खास्ता वो कोई बानिए इमाम बारगाह या बानिए मस्जिद नहीं, जैसे कोई टेररिस्ट हो। और इस तरीके से उन्हें इमाम बारगाह से गिरफ़्तार करके नामालूम मुकाम पे शिफ्ट किया। पूरी रात हम लोगों ने उनको मुख्तलिफ़ थानों में सर्च किया। अपारा थाने में हमें तो खैर अंदर ही नहीं जाने दिया गया, जैसे कि अपारा थाना को अफ़गानिस्तान के किसी शहर का थाना हो, इस्लामाबाद का ना हो। फिर उसके बाद उनके लवाहिकीन ने उनसे एक मुतालबा किया कि अजी शाह साहब हार्ट पेशेंट हैं, उनको स्टंट डले हुए हैं 4, और वो शुगर पेशेंट हैं, इसके अलावा भी उनको बीपी का इशू है, तो उन तक उनकी मेडिसिन पहुंचा दी जाए। लेकिन गैर इंसानी रवैया वहाँ पे इख्तियार किया गया, ना किसी को उनसे मिलने दिया गया, ना अप्रोच करने दी गई। उसके बाद सुबह में पता चलता है कि उन्हें DC साहब के पास पेश करके उन्हें जुडिशल कर दिया गया। हम इस तमाम अमल की शदीद मज़म्मत करते हैं। अरबईन के साथ जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो अहले तशी मकतबा फ़िक्र के साथ इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, मैं ये कहूँगा ऐवान बाला में बैठे तमाम इक़्तिदार में बैठे लोगों को कि खुदारा होश के नाखुन लें। अहले तशी इंतहाई पुरअमन लोग हैं। अहले तशियों ने हमेशा मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमेशा अपनी तमाम तर सलाहियतें अहले तशियों की पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए हर टाइम हाजिर रही हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें करना, हमारे बानियान को गिरफ़्तार करना और बग़ैर किसी वजह के एक झूठी FIR जिसमें 188 लगाना, लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी, जो कि जुलूस में लाउड स्पीकर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जुलूस में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादारी करते हुए पैदल चलते हैं, और इस तरह के जुलूसों पे आप लाउड स्पीकर और 188 इस तरह की FIR ये दर्ज करके इस तरह की भोंडी हरकतों से अहले तशियों के जज्बात को मजरूह ना करें। और मेरा मुतालबा है कि SHO नदीम को अपनी ड्यूटी से मुअत्तल किया जाए, क्योंकि अजी शाह साहब हुकूकुल इबाद के प्लेटफार्म से नाजायज़ फ़रोशों के ख़िलाफ़, और वो लोग जो G7 जाते हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जिन लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू की हुई हैं G7 में, उनके ख़िलाफ़ अजी शाह साहब ने पिछले दिनों एक्शन लिए पिछले चंद माह में। और इनमें काफ़ी सारे ऐसे मंशियात फ़रोश और ये जो माफिया है ये वहाँ से G7 से मूव होने पे मजबूर हुआ अजी शाह साहब की वजह से। तो उससे मुझे ये लगता है, मैं G7 का बासी हूँ, मैं भी G7 में रहता हूँ, G7-1 में मेरी रिहाइश है। मैंने देखा है कि काफ़ी कचरा साफ़ हुआ। रहीम है जाफिया स्काउट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये जुलूस पिछले 25 साल से 2 दिहाइयों से चलता हुआ आ रहा है और इसके साथ पुलिस की प्रोटेक्शन हमारे साथ होती है। और एज़ पर SOP इस बार भी पुलिस के जो नुमाइंदा इतलात हैं उनकी इंफॉर्मेशन के तहत हमने ये जुलूस रूट को अपने रूट के तहत चलाया। जब जुलूस ख़त्म हुआ एंड पे हमें पता चला कि एक FIR लॉन्च की गई हुई है जो हमारे बानी हैं इमाम बारगाह के हाजी अस्कर अली जाफरी साहब, उनके खिलाफ़ और उनके साहबजादे जो हमारे जाफरिया की चीफ़ हैं
असदाबाद जाफरी, उनके खिलाफ। और FIR किसकी तरफ से हुई? ये FIR इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे इदारा के ख़िलाफ़, हमारे जाफरिया स्काउट्स के ख़िलाफ़ जो है ये इक़दामात जो इस्लामाबाद पुलिस ने किए हैं, ये जो वॉलंटियर फोर्सेस जॉइन करती हैं पुलिस को, उनका काम जब हम करते हैं, सर्चिंग करते हैं, तो ये उनका काम है, हम वॉलंटियरली करते हैं, तो ये हमारे हौसले पस्त करने की एक घिनौनी साजिश है। SP ज़ोनल जब लास्ट टाइम 8 मुहर्रम को हमारे साथ आए थे तो ही अप्रिशिएट अस कि वी आर डूइंग वेल दैट्स। तो ये क्या हुआ कि ये जो तायर नया आया है SHO, हफ्ता 2 हफ्ते 10 दिन का बंदा है, पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आए हैं, इसने एक FIR लॉन्च कर दी, हमारे हौसले पस्त करना चाहते हैं। तो मैं तो सवाल SP और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन से करता हूँ, मैं SHO, इंस्पेक्टर, स्टार ऑफिसर से बात ही नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से, जो सीनियर CSS ऑफिसर्स हैं, कि जो हमें अप्रिशिएट करके गए थे, आप सही थे गलत थे, आप अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर्स से पूछें। हम कंडेम करते हैं जाफरिया स्काउट्स की तरफ से, हम पे जो FIR लॉन्च की, हमारे चीफ़ पे जो FIR लॉन्च की गई, एक्चुअली ये मसला आज़ादारी से हम सब समझते हैं, लेकिन हम कानून के दायरे में अपने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और जिस तरह इन्होंने हमारे बानी इमाम बरगाह को गिरफ़्तार किया, ये एक बहुत ही भोंडी हरकत है। ये कुलभूषण यादव नहीं थे, इन्होंने हकूक़ लिबाद के हमारे इलाके में काम किए हैं, मुंशियात के अड्डे ख़त्म किए हैं, गरीबों की मदद की है, व्हीलचेयर बांटी हैं, बैतुल माल के साथ इन्होंने मिल के प्रोजेक्ट्स किए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, गलियाँ पक्की कराई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। ये तो हकूक़ लिबाद के इंसान हैं। इसको इन्होंने अरेस्ट करके हमारे हौसले पस्त करने की नाकाम कोशिश की है। हम इसको और बढ़ाएंगे, रुकते नहीं हैं, गिरफ़्तार करना है गिरफ़्तार करें, मारना है मार दें। हम मिशन आज़ादारी और हकूक़ लिबाद और जितने भी ज़ैली आज़ादारी के इदारे हैं उनके साथ मुंसलिक हैं, कायम दायम हैं, और ये रुकने वाली चीज़ें नहीं, हम बढ़ते जाएंगे। इसके साथ ही मैं एक नारा लगाऊंगा, SHO ताहिर नदीम मुर्दाबाद।